जोहार। संकल्प की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत जोहार और नमस्कार। आज मैं डॉक्टर अरुण टुडू अपनी पत्नी नीता सुनीता लकड़ा के साथ पाकुड़ जा रहे हैं। पाकुड़ में भाषा से संबंधित जो विवाद है उस पर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। जोहार। संकल्प की ओर से आप सबों को नमस्कार। मैं अरुण टुडू, मेरी पत्नी नीता सुनीता लकड़ा, आज हम लोग पाकुड़ जिला में आए हैं। पाकुड़ जिला में हमारे जो भाई हैं संताली भाषा के प्रकांड विद्वान हैं। क्योंकि हमारे झारखंड, बिहार या पूरे भारत में दो तरह की आपसी लड़ाई चल रही है दो भाइयों में। एक है लिपि की लड़ाई है। कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि रोमन लिपि वैज्ञानिक है, शुद्ध लिपि है। कुछ लोग कहते हैं कि ओलचिकी लिपि शुद्ध है, वो यहाँ की लिपि है। इस विषय में हम दोनों पति पत्नी आप सबों से इस विषय में जानकारी साझा करने के लिए पाकुड़ आए हुए हैं। तो हम लोग दो हमारे भाई हैं, एक का नाम है रघुनाथ हंसदा जी और एक का नाम है शिवचरण हेम्ब्रम जी। तो हम उनसे आपसे मिलवाते हैं। वो इस बिंदु पर हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी लिंग्विस्टिक में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, भाषा के जानकार हैं, चाहे वो हिंदी के हों, संस्कृत के हों या ओलचिकी के हों, आप इस विषय में प्रतिक्रिया दें। हमारे जो जानकार हैं उनसे आप किसी पूर्वाग्रह में ना पढ़ करके केवल भाषा से संबंधित इनसे कोई भी बात करना चाहें तो हमारे वीडियो में हमारा पता दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क करें। हम उनसे आपकी बातचीत करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। जोहार। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में संताल जो है बहुत बड़ी आबादी है, उनकी अपनी बोली है जिसको हम लोग संताली कहते हैं। आज़ादी से पहले लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था, उसमें इस भाषा का कितना जिक्र हुआ है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन किताबों में जानने से ये पता चलता है कि जो यूरोपियन एक पादरी थे रेवरेंड फिलिप, उन्होंने 1845 में संताली का ग्रामर लिखा था और उन्हीं के माध्यम से पूरी दुनिया को ये पता चला था कि ये संताली भी एक लैंग्वेज है और इसका जो व्याकरण है, मोर्फोलॉजी जो है बहुत समृद्ध है। इसके बाद काफ़ी सालों के बाद पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में ओलचिकी को बनाया और
हमारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ संथाल लोग हैं, कुछ हिस्सों में, बड़े हिस्सों में संथाली से और चिकी से संथाली लिखी जाती है। इसके बाद आते हैं पीओ बोर्डिंग। लिंग्विस्टिक सोसाइटी या कम्युनिटी में पीओ बोर्डिंग ने जो भी ग्रामर लिखा है संथाली से संबंधित, वो रोमन में लिखा है और उनको एक अथॉरिटी माना जाता है। तो हमारे संथाल समाज में चिकी और चिकी भी एक लिपि है। सरकार के स्तर से इसको लगभग मान्यता मिल गई है। साहित्य अकादमी भी और चिकी से जो लेखक लोग हैं उनके ही रचना को पुरस्कृत करते हैं और केंद्र सरकार जो है और चिकी से जो लिखते हैं लेखक, उनको पद्म अलंकरण से विभूषित करती है या किया है। तो इस भाषा विवाद में हमारे बीच में दो विद्वान हैं। आप हैं रघुनाथ हांसदा जी, पाकुड़ जिले के ही हैं, और आप हैं शिवचरण हेम्ब्रम जी जो साहेबगंज जिले से हैं। आप दोनों का हमारे इस संकल्प चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने व्यस्ततम समय निकालकर हमसे इस संथाल समाज में व्याप्त ज्वलंत समस्या के विषय में अपनी राय रखने का समय दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप दोनों से अपना परिचय, संक्षिप्त परिचय से स्वयं देने को मैं निमंत्रण देता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ आया, अपना दूर से आए, हमको ख्याल करके कि एक आदमी है जो कि संथाल के बारे में कुछ जानते हैं, इसलिए उतना दूर से आए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहता हूँ, अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है रघुनाथ हांसदा और जहाँ पुस्तनी घर है वो महतपुर प्रखंड में पड़ता है, परेदा गांव, जिला तो पाकुड़ ही है। बस यही मेरा परिचय है। और यदि थोड़ा सा आगे जाए, हम लोग 3 प्राणी, एक 5 प्राणी हैं, हम दोनों, हमारे 3 कितने हैं जी, धन्यवाद सर। आप सबको मेरी तरफ से जोहार। मेरा नाम शिवचरण हेम्ब्रम है और मैं साहेबगंज जिला के छोटा दुर्गापुर गांव का रहने वाला हूं, जो तलझारी प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को लिपि के बारे में, संथाली भाषा के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि लिपि के मामले में अभी कंट्रोवर्शियल चल रहा है, मतलब विवाद चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज इस विवाद को मतलब समझाने की कोशिश करेंगे कि मतलब और चिकी और देवनागरी या रोमन, ये इन तीनों में से कौन सी लिपि संथाली के लिए सबसे उपयुक्त है, जो संथाली भाषा की शुद्धता को बनाए रख सकता है, और कौन सा लिपि है जो संथाली भाषा को विकृत करने की मतलब होने का डर है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पूरी जानकारी ले पाएंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो मैं फिर से हमारे डॉक्टर अरुण टुडू को कुछ कहने के लिए आमंत्रित करूँगा। धन्यवाद। तो सर, आप दोनों भाषाविद हैं, जैसा कि आप दोनों ने कहा कि आप
आपको संथाली भाषा की अच्छी जानकारी है, आपने खासकर नोवन से इस भाषा का अध्ययन किया है। तो सर मैं दर्शकों से आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि लिपि क्या है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि लिपि क्या है। लिपि क्या है, लिपि क्या है इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ। लिपि एक के सिंबल है लिखने का, कि हमारे संताली भाषा में जितने भी विशेषताएं हैं उसके अनुसार एक सिंबल बनाया गया संताली के लिए। उस सिंबल या प्रतीक को कहते हैं लिपि, जो लिखने के काम में आता है, मौखिक नहीं, बोली चाली में लिखने के काम में आता है, उसको कहते हैं लिपि। और आगे जब पूछना चाहते हैं कि इससे और कुछ आगे जी बोलना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी जी। तो इसमें जो है संथाली की मूल ध्वनियाँ क्या है। हमारे संथाल का मूल ध्वनि स्वर में 18 है, व्यंजन में 36 है, चेक कॉन्सोनेंट में 5 है, सब मिला के 59 होता है, जो कि संताल परगाने के साउंड के आधार पर बनाया गया। तो इस साउंड से हम लोग संताली शब्द में हमारे व्यवहार करते हैं, हम लोग व्यवहार करते हैं संताली समाज में हमारे बहुत ज़्यादा व्यवहार करते हैं। भले आजकल लोग ये करते हैं, बोलते हैं, ये विकृत करते हैं, ये उनकी दोष है, ये मेरे संताल की दोष नहीं है। यदि आप भूलते हैं तो गलती आपकी हुई। जिस समय ये लिपि बनाया गया 59, उस समय 1800 पीओ बोर्डिंग के टाइम में कितना 1929 का लगभग के उस समय के संताल क्या क्या बोलते कैसे साउंड का व्यवहार करते थे, उस आधार पर ही हमारा लिपि बनाया गया या उसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया। यानी आपके कहने का ये तात्पर्य हुआ कि पीओ बोर्डिंग साहब जो थे वो अंग्रेजी बोलने वाले थे और उन्होंने जो भी मोर्फोलॉजी बनाया जी संताली का, उन्होंने संतालों के बीच में रह के उनकी जो ध्वनियाँ थी उनको अपने समझ से ग्रामेटिकली सजाया, उनके द्वारा किए हुए चीज को ही सही मानते हैं। जी। तो सर आपने कहा कि संताली ग्रामेटिकली रोमन लिपि शुद्ध है। तो सर हमें ये बताइए, दर्शकों को ये बताइए कि ओल चिकी में अशुद्धि कहाँ है। आपने कहा कि रोमन में जो हमारी ध्वनियाँ हैं या वर्ण हैं, कॉन्सोनेंट हैं, वोवेल्स हैं, चेक कॉन्सोनेंट हैं, तो वो सारे मिला के 59 होते हैं। तो ओल चिकी में कितनी ध्वनियाँ हैं। ओल चिकी, अब जो हम लोग ओल चिकी संताली के रूप में हम लोग मानते हैं, जो ये संताली लिपि और चिकी रहे तभी संताल हो सकते हैं, नहीं तो संताल नहीं सर, मेरा सवाल है कि आपने कहा कि रोमन में 59 या 59 स्वर है, लिपि है। तो आप ये हमें बताएं, दर्शकों को बताएं कि ओल चिकी में 58-59 से कम है या ज़्यादा है। ये वही बताने वाले थे। जी जी। बीच में आप जी मैंने थोड़ा सा आगे जा करके नीचे आने वाले थे। जी। बीच में जी। मैंने वो लोग अपने अनुसार बनाए। वो लोग का कहना है कि जितना उसका अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में उन लोग के अनुसार 35 लेटर है। जी जी। 35 लेटर भी लेटर है ही नहीं जी। 35 लेटर में ये 5 लेटर है जो ये डार्टिकल मार्क है, जो नीचे वो मुंह टूटे, गले टूटे, फरका, और ये सब जितना है उसको चरपा चिकी कहते हैं। और वास्तव में उसका कितना है 30 हो गया, 30 और 5 35 हो गया। 35 आया कहाँ 50, लगभग 1 कम 60, ये 60 साउंड और वहाँ 30 या 35 या 30 का है। तो
उसका लिपि अपनावे और संताली और उत्तर परगना भाषा को बोले, क्या आप बोल सकते हैं? जबकि यहाँ 59 अक्षर लगता है, वहाँ 35 लगता है। कहाँ कहाँ एडजस्ट कीजिए? ये कहाँ का क्या बोलेगा? जो जिसका लिपि नहीं है वो लिपि कहाँ से लाइएगा बोलने के लिए? जी। कैसे लिखिएगा? सर, आपके कहने का ये तात्पर्य है, जिस भाषा को कम लिपि से लिखी जाए वो पूर्णतः सही नहीं लिखा जा सकती है, क्योंकि औलचिकी में आपने कहा 35 है, लेकिन आपने बहुत और कुछ को डाटिकल मार्क माना, डाटिकल मार्क, मात्रा चिन्ह जिसको कहा जाता है साधारण भाषा में, मात्रा चिन्ह जो है वो कम है। उसके वजह से वो जो लिपि है उनकी 30 होती है, तो 30 लिपि से पूरी संताली जो बोली है वो पूर्ण रूपेण लिखी नहीं जा सकती है। यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल यही जी, मेरा कहना यही है जी। अच्छा, तो सर कहने का मतलब ये हुआ कि औलचिकी अवैज्ञानिक है। और वैज्ञानिक ये साबित कर भी दे सकते हैं, लेकिन ये मौखिक नहीं हो सकता। लिखित रूप में यदि बोल रहे हैं तो अच्छी तरह समझा सकते हैं, लेकिन ये मौखिक बोलेंगे लोग नहीं समझेंगे। इसको टेक्निकल रूप से भी समझाना पड़ेगा कि क्यों ये अवैज्ञानिक, क्यों वैज्ञानिक, रोमन के वैज्ञानिक क्यों लिया गया, इसका लेने का क्या कारण है, ये भी समझाते जी। कुछ लोग कहते हैं कि सर वो जो औलचिकी जो लिपि है वो लिपि ना होके कहीं कहीं शब्द आ जाता है। ऐसा कोई शब्द है या लिपि है जिसमें शब्द हो? बहुत है उनका, तो शब्द ही शब्द है। शब्द माने जो लिपि है, लेकिन वो लिपि ना लिपि हो करके शब्द है। तो सर आप हमारे दर्शकों को जरा सा इसमें लिख के दिखा सकते हैं कि जो औलचिकी में जो है वो वहाँ औलचिकी में वो लिपि बोलते हैं, लेकिन मूलतः वो शब्द होता है। शब्द होता है। ऐसा आप बता सकते हैं सर? ये एक ओ है, ओ इस तरह लिखा जाता है, इस टाइप का। जी जी। इस टाइप का इसी से मैंने इसी से जी जी। नियंत्रित करते हुए ओत 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 होता है। यह उसका उच्चारण मान है तो, यानी तो। जी जी। तो ओत तो एक शब्द न हुआ। जी जी। इसके बाद आम, जिसको बोलते हैं आ, इसको ऐसा लिखा, ये आम है, आ है, इसको लिखा जाता है एक ठो मोह इष्ट का, ये हुआ आम। आम आम मैंने तो होता है, ये शब्द ही है। जी जी। आज, ये एक ठो आज है। आज कोई 47 शब्द नहीं है। जी जी। लेकिन एक शब्द है हिंदी वाला। जी जी। इसी तरह से बहुत बहुत है। ऑल, जैसे ऑल, ऑल, ये हुआ ऑल। ऑल में लिखना होता है, ये भी शब्द है। इस शब्द को जैसे हम कहें, मैंने पुकारने के लिए कुछ और मानने के लिए और कुछ। जी जी। मान लिए आम बोलते हैं, उसके लिए उच्चारण मान है मो, मैंने इसका मो हो गया आम मीन्स। जी जी। यही हुआ उसका। ये भी एक तरह का मैंने पुकारने वाला नाम अलग है, असली नाम अलग है। इस आदमी को हम कहते हैं आम, लेकिन नाम और अलग है उसका। जी जी। वास्तव में मो है, आप नहीं है। जी जी। जी। उसको कैसे मानेंगे? जी जी। आपको कहना ये है, मैं एक आदमी है, आम है, आम बोल करके आम है, वास्तव में आप जो बोल रहे हैं आप नहीं है। जी। आप आपके जगह में आप माँ मोह है। मोह है। जी जी। लेकिन आम माने या आपको मोह माने? माने लिखते मोह है, लेकिन उसको बोलते हैं, लिखते माँ है। मोह, आम लिखते हैं, आम लिखते हैं, लेकिन उसको हम बोलते हैं मोह। मोह। तो
आपको क्या चीज माने, मो माने आम माने? जी जी जी, दोनों आप ही का किया हुआ है। आपे का क्या है, हम किस चीज आप क्या माने, जी जी क्या चीज माने, आपको आम कहेंगे या मुंह मानेंगे? जी जी ये तो ये और वैज्ञानिक और बहुत कुछ है, जी जी इसके बारे में आगे चर्चा क्या करेंगे। जैसे जी एक ये लोग का होता है मोट उड़ होता है ना, जी जी थोड़ा आगे का जाके जी जी ऊपर जाके इसके बाद नीचे जाके गलत उड़, जी जी और ये हुआ फरका ए, फरका हो गया। जी। ये हुआ रेला, जी और एक ठो हुआ इस टोले टाइप का है, जी जी इसको कहते हैं औद। जी जी औद कब कम आता है, उस ये अक्षर मिला के कुछ दूसरा अक्षर बनता है। जी, ऐसा जी। नियम नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। जी, जी। आप ये लगा के अक्षर नहीं बता, उसके लिए अल्फाबेट आपको वर्ण का स्थान होना चाहिए। जी जी मान लो यहाँ एक वर्णमाला है, जी जी वर्णमाला है, आप मान लो अ लिखते हैं, जी, जी। संताली में रोमन अ हुआ, जी वो लोग का तो अ नहीं है, जी जी अ मिलेगा, जी जी कुछ भी नहीं है। जी अब वो लोग क्या करते हैं, अ के जगह में यहाँ पर ये लगा देते हैं, जी जी इस तरह। ये तो एक वर्ण हो गया, ये क्या है सर? अ हुआ, हुआ। इसके बदले जी, इसके जी। बदले ये हुआ। ये तो लिखते समय ही आप अक्षर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए स्थान यहाँ पर होना चाहिए आपका, जी जी यहाँ पर होना चाहिए। आपका जगह तो यहाँ नहीं है, जी, आपका जी। जगह तो अलग है, यहाँ ये वाला है, जी, और जी। इसके लिए अलग है। जी, जी। इसके लिए जो होना चाहिए, आपका तो जगह है नहीं, जी, जी। कैसे मानेंगे? उतना वर्ण अ के लिए जगह होना चाहिए यहाँ पर, जी, जी। वर्णमाला में जी 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 तो है नहीं। जी। आप कहते हैं ये हमारा अ है, आप अ खोजते खोजते मरिएगा, खोजिए तो उसका वर्णमाला अ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये खोजते खोजते मरिएगा, नहीं मिलेगा। जी जी इसके बाद ऊ, ऊ ऐसा ऊपर में लगा देता है, जी ऊपर में लगाता है। इस तरह होता है लोग का, इस तरह का ऊ, तो यहाँ लगा देगा। जी जी ये तो ये अल्फाबेट नहीं ना है, जी, जी। उसका अलग से स्थान होना चाहिए कि नहीं, और जी। उसका विशेषता अलग होना जी, चाहिए, जी। उच्चारण का ये स्थान को उच्चारण होना अलग होना चाहिए। जी। क्या स्प्रेड अघोष सघोष है, क्या है, जी, वो जी। तो है नहीं, जी। ये तो अलग है, वो अलग है। ये होना चाहिए। आप यदि ये अक्षर लिखते हैं, आपका स्थान वर्णमाला में ये जरूर होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। आप कहिएगा मेरा अ है, पूछ के देखिए, जी हमको अ दिखाई, आपको लिख के इधर देगा हमारा अ ये है, जी। उसको कहिएगा लेकिन ये अ तो आपका स्थान नहीं है, नहीं है, वर्णमाला में नहीं नहीं है। अब कैसे लिखता मूल है? मूल मूल मतलब ये हो गया कि आप जो है अपने हिसाब से वर्णमाला को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लिखते समय ही अक्षर बनाने हैं। जी जी आप लिखते समय अक्षर बना जाता है, या वर्णमाला में जो है उसको लेकर हम इसमें ये यूज करेंगे, जी। या जिस समय लिखते उस समय वर्ण बनाना, ये जी। कहाँ तक वैज्ञानिक है? जी जी हाँ? लिखते समय लिखते समय वर्ण नहीं बनाया जाता है। जी यही हमको अच्छा नहीं लगता है कि इसके बलक महापरान माने स्प्राइट, महापरान क्या होता है? ये हुआ कब आँख, एक्सप्रेशन कब एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन, इसके लिए क्या लगाता है? देखो यहाँ पर ये हुआ ख, ये खो, इसके लिए आपका वर्णमाला में स्थान होना चाहिए कि नहीं? जी, या जी। ऐसे लिख दीजिएगा? जी 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 हाँ? जी जी आपका ये नहीं है वर्णमाला में। वर्णमाला है तो अलग अलग जगह अलग अलग विशेषताएं हैं उसके लिए। जी जी तो आप ये लिखते समय इसको ख बना दिए, ये कहाँ का तरीका हो गया? जी ठीक है सर। आज इसका भी यदि वर्णमाला आप मान के लिखते हैं, इसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, जी जी विशेषता क्या है आपका? यह अघोष, सघोष, इसके बाद महापरान जी और प्राण, क्या चीज़ है आपका? जी जी बताना चाहिए ना। जी आप यहाँ बहुत उसका अवैज्ञानिक है, जो हम लोग का यहाँ 59 है, ये अब कोई आत्मसात नहीं कर सकेगा। जी ठीक है। जैसे सर ने आपको लिख के बताया, औलचिकी के भी जानकार हैं, और आप लोग जो औलचिकी के हैं या रोमन के हैं, उन्होंने औलचिकी की जो त्रुटियाँ बताई कि जो आप का जो वर्ण है वर्णमाला में नहीं है, लेकिन आप जो है कुछ अपना जो स्वर है उसको अलग से फिर आप जोड़ देते हैं। जैसे तो
वो जो है वो आपके वर्णमाला में नहीं है, लेकिन लिखते समय आप बना देते हैं। बना देते हैं। तो इनके कहने का मतलब है ऐसी कई वर्ण है आपने रोज़ में जो अवैज्ञानिक है, जो वर्णमाला में नहीं है, वो उसको हम लिख नहीं सकते हैं अपने मन से। इनके कहने का मतलब है कि आप जो है और चीज़ से जो लिखते हैं वो अपने मन से लिखते हैं। सर यही नहीं, कहना है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर और एक जरा बताते हैं, एक जरा बताते हैं। ये अभी जो बताए रोमन में अ, जी जी आर और चिक्की में अ बनाने के लिए ये जो मार्क है यहाँ लगाते थे, ये इसको खींच के यहाँ टान के लाते हैं और अलग अक्षर बनाते हैं, जी जी है कि नहीं? जी जी अलग बनाकर अब ये आप अल्फ़ाबेट में रखने का मतलब क्या हुआ, इस शब्द में ऐसा शक्ति हो ताकि शब्द का निर्माण कर सके। जी जी तभी ना हम कहेंगे ये एक वर्ण है। जी जी शब्द निर्माण करने की क्षमता को ही वर्ण कहते हैं। जी जी वर्ण बनाने की क्षमता नहीं है, ये शब्द बनाने की क्षमता नहीं, ये वर्ण बनाने की क्षमता है। ये वही तो वर्ण बना रहे हैं अभी तुरंत। जी जी ऐसा नहीं होता वर्ण से शब्द बनाइए, वर्ण से वर्ण मत बनाओ। जी जी अब वर्ण बनाते हैं आप, इसके लिए आपको अलग से जगह यहाँ देना चाहिए अल्फाबेट में। मैंने वर्ण से वर्ण नहीं बन सकता है। वर्ण से वर्ण नहीं बना सकता है। यदि बनाते मॉडिफाई भी करते हैं तो स्थान उसमें देना चाहिए स्थान देना आपको। वर्णमाला में उसको स्थान देना होगा तभी आप लिख सकते हैं। जी ऐसा होता है कभी ऐसा लिपि देखे कि वर्ण से वर्ण बना जाता है, जी जी वर्ण से वर्ण बना जाता है, वो भी तुरंत। ऐसा होता है कहीं देखिए दुनिया की लिपि में। शिवचरण सर आप इसके बारे में ये भी कहेंगे यदि हम गलती करते सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल इससे सहमत हूँ, क्योंकि कहा भी गया है कि वर्ण इसे कहा जाता है। मतलब अगर वर्ण क्या है इसको जानने के लिए उसका परिभाषा देखना पड़ेगा। जैसे कई लोग वर्ण लिपि वर्ण और अक्षर में भेद नहीं कर पाते हैं, सबों को एक ही चीज़ मान बैठते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग चीज़ हैं। जैसे अगर लिपि की परिभाषा को देखा जाए तो इस तरह इसको बोल सकते हैं, मूल ध्वनियों को लिखने के लिए जी जी मूल ध्वनियों को लिखने के लिए मानक प्रतीक चिन्ह को जी जी लिपि कहते हैं। जी जी मूल ध्वनियाँ, फिर यहाँ सवाल उठता है कि मूल ध्वनियाँ क्या है? क्या ध्वनिम कहते हैं। जी जी मतलब भाषा में किसी भी भाषा में मतलब उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को ध्वनिम कहते हैं। जी इसे हम लोग हिंदी में इसे स्वनिम भी कह सकते हैं, स्वनिम भी कह सकते हैं, कहा जाता है। तो जैसे ध्वनिम सबसे छोटी इकाई है उच्चारित ध्वनि। जैसे मान लिया मैं बोलूँ गाय, तो गाय ये तो एक फोन हुआ। फोन और फोनिम अलग चीज होता है। मतलब गाय एक फोन है, जिसे कहें तो या भाषा विज्ञान की ये में शब्द बोलते हैं जी तो इसको बोलते हैं मॉर्फीम बोलते हैं। जी जी तो इसका सबसे छोटा ध्वनि होता है गाय में कितना ध्वनि? तीन ध्वनियाँ हैं, तीन ध्वनियाँ हैं, तीन मूल ध्वनियाँ हैं। ध्वनि का स्ट्रक्चर हो गया बना। मतलब सबसे छोटा मतलब इकाई ग हो गया, आ हो गया, य हो गया। जी जी यानी ग आ य मिलकर एक शब्द बना गाय। मॉर्फोलॉजी हो गया। हाँ, मतलब ये जो ग और आ य है, ये इसी को फोनिम कहा जाता है। जी जी तो इसी को लिखने के लिए मतलब लिखने के लिए मानक मतलब माना हुआ जी जी चिन्ह को लिपि कहते जी। हैं। मान लिया जैसे संताली में ही या इंग्लिश का बात करते हैं। जी जी इंग्लिश का अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में 44 मूल ध्वनियाँ होती हैं। जी जी अगर कोई पूछेगा तो उसके वर्णमाला में तो सिर्फ 26 ही हैं, जी जी लेकिन उनमें डायग्राफ भी होते हैं। जी जी। नहीं, डायग्राफ नहीं, मोनोफ्थोन होते हैं। मोनोफ्थोन जी क्या जी। है? जब दो वर्णों को स्वर वर्णों को एक साथ लिखा जाता है और दोनों का उच्चारण अलग अलग होता है, जी उसको जी डिप्थोन बोलते हैं। जैसे जी जी इंडिया में आई और ए साथ लिखा जाता है, इसको इसलिए
मोनोप्थोम कहा जाता है। तो मोनोप्थोम को मिला के अंग्रेजी में 44 हो जाता है। तो ये तो मोनोप्थोम की बात करें तो उसमें अगर ए जो हम लोग पढ़ते हैं, अभी जो बोल रहा हूँ मैं ए, ठीक है, तो ध्वनि हुआ। इसको अगर हम उसको विजुअलाइज कर दिखाएं तो उसी को लिपि कहा जाता है। इसको ए ध्वनि को लिखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, चाहे दीवार पे या कागज पे या किसी भी चीज़ पे उसको विजुअलाइज करने के लिए, उसके मूर्त रूप देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए। मूर्त रूप देने के लिए उसका तरह मानक चिन्ह बनाया गया है। उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं तो उसको मानक हो गया, मतलब वो इंग्लिश के लिए आ है, दूसरे भाषा के लिए वो कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है। जैसे फ्रेंच के लिए इसी को मतलब आ बोला जाता है, ए नहीं बोला जाता है। जी जी। फ्रेंच, जर्मन, वो अपने भाषा आ के लिए उसको मानक किया है, मतलब मानकीकृत किया है। इसलिए कंफ्यूज में ना रहे कि मतलब अगर कोई जर्मन में लिखता है ऐसे ये वाला चिन्ह है तो उसको ए नहीं माना जाएगा, तो उसके लिए आ ही माना जाए। उसी तरह संताली में भी अगर इस तरह लिखा जाए तो उसको आ ही माना जाता है, क्योंकि आ ध्वनि के लिए मानकीकृत है। जी, तो जी। इसी तरह तो अंग्रेजी में ब अक्षर मतलब ब ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है। ये चिन्ह होता है, उसका नाम, उसको नाम दिया, उस चिन्ह का नाम दिया गया है बी। चिन्ह ये होता है, उसका नाम है बी है, और वो ध्वनि ब के लिए है। मतलब ध्वनि ब, उसका प्रतीक चिन्ह ये है, उसका प्रतीक चिन्ह का नाम बी है। इसी तरह होता है। तो ये तो हुआ लिपि। तो वर्ण भी वही होता है, मतलब ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जी जी। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्ण होती है, ध्वनियाँ होती हैं। जी भाषा विशेष पर ही ध्वनियाँ होती हैं। जी जी। जैसे दूसरे भाषाओं में, संथाली भाषा की तो नहीं है। सर एक बीच में टोकना चाहूँगा कि आपने बोला कि भाषा विशेष पे ध्वनियाँ होती हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकती है कि ध्वनि मतलब लिपि से पहले है? हाँ, मतलब माने लिपि जब भी चलती है तो ध्वनि के अनुसार चलती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यही यही वैज्ञानिक होना चाहिए। जी, मतलब ये है कि मतलब ध्वनि ही मूल चीज होता है। जी जी जी। मतलब और जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, यही मूल चीज होता है। कोई भी भाषा मतलब बिना लिपि के करोड़ों साल जिंदा रह सकती जी है। जी जी जी। जिंदा रह सकती है और चल भी रहा है कुछ भाषाएं। जी जी जी। ठीक है, तो मतलब जी जी। अगर कोई कहे कि मतलब लिपि के बिना कोई भाषा मृत कहा जाएगा, वो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि कई भाषाओं की अभी तक लिपि है ही नहीं, या हमारे ही मतलब संथाली भाषा के बारे में अगर बात करें तो होर्डिंग के पहले या यहाँ आने वाले मिशनरी के पहले तो लिखित तो नहीं था। क्या तो हमारे संथाली भाषा मर चुके थे, मतलब नहीं थे? जी जी। ऐसी बात नहीं है, थे लेकिन लिखित रूप में नहीं थे। जी जी। क्योंकि भाषाएं दो प्रकार की होती है, एक मौखिक होती है और एक लिखित होती है। जी जी। तो लिपि बनने से पहले तो हर भाषा तो मतलब मौखिक रूप ही होती है। जी जी। जब जरूरत महसूस की जाती है लिखने के लिए, तो उस भाषा के जैसे जैसे लोग विकसित होते गए, हाँ, लिपि की जरूरत होती हाँ, है। मतलब उसको स्थायी रखने के लिए भाषा जी। हमारे, अगर हम आपस में कहीं बात कर रहे हैं, जी जी। आपस में बात कर रहे हैं कि मतलब कुछ बात हुआ लेकिन वो अस्थायी हुआ। जी जी। अगर उसी बातचीत को हम दोनों किसी चीज में लिख कर रख दें और कहीं पर रख दें, तो वो अगर 20 साल बाद में आए कुछ लोग अरे पढ़ लें तो क्या हाँ ये बात हुआ था इन दोनों के बीच में। तो मतलब लिखित भाषा स्थायी होती है और ध्वनि मौखिक भाषा अस्थायी होती है। जब हमने सामने वाले श्रोता या बोलने वाले हों तब तक उसका अस्तित्व बना रहता है, जब आमने सामने हो। जी सर। तो सर मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, इसमें टोकता हूँ। तो अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें ध्वनि जो है, औलचिकी वाले समर्थक जो होते हैं,
तो उनकी बोली में वो ध्वनियाँ नहीं हैं जो ध्वनियाँ हमारे संताल परगना और या दूसरे इलाके में बोली जाती है। आपके कहने का ये मतलब है ध्वनियाँ या अड़ांग जिसको बोलते हैं, अड़ांग में कमी के वजह से वो लिपि जो है या वर्ण जो है कमी होगी। इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहूँगा या हमारे संताल परगना और जो है दूसरे जो है हमारे झारखंड या और दूसरे बिहार में झारखंड में जैसे जमशेदपुर आसपास में हो गया, धनबाद आसपास में हो गया, आप चले जाइए उड़ीसा हो गया, मयूरभंज स्टेट चले जाइए कि वो जगह है वो मैंने ओलची की समर्थक लोग हैं। तो क्या हमारी ध्वनि और वहाँ की ध्वनियाँ अलग अलग हैं? ये तो मतलब जैसे हमारे रघुनाथ सर ने भी बताया कि हमारे संथाली भाषा में 59 मतलब साउंड्स होते हैं, जिसको अगर कहें तो बेसिक साउंड्स, अगर भाषा विज्ञान की भाषा में कहें तो उसको फोनिम, जी, साधारण भाषा में उसको बेसिक साउंड या साउंड्स भी बोल सकते हैं, और लिंग्विस्टिक्स के भाषा में बोले तो फोनिम बोला जाता है। तो 59 बेसिक साउंड्स होते हैं। तो इन 59 बेसिक साउंड को लिखने के लिए तो मतलब उनके मानक चिन्ह होने चाहिए। जी जी। तो ओलचिकी में तो हर किसी ने देखा है कि उसमें तो सिर्फ 30 ही मानक चिन्ह हैं। जी जी। और जो नीचे दिया जाता है मतलब 5 या 6 हैं कुछ मात्रा चिन्ह, मतलब वो तो गलत है। मतलब वर्ण अगर वर्णमाला में किसी भी भाषा की वर्णमाला में मात्रा चिन्ह नहीं दिया रहता है, अगर वर्णमाला में अगर रखा जाता है तो उसको भी वर्ण माना जाएगा। वर्णमाला का मतलब होता है मतलब वर्णों के समूह को, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जी सर, बीच में आपको टोकूंगा कि यानी आपके कहने का मतलब ये हो गया कि जो संथाल परगना के अलावे जो आपको धनबाद, जमशेदपुर या मयूरभंज दिसम जिसको बोलते हैं या उड़ीसा जो बोलते हैं, तो उनकी जो संताली ध्वनि है वो दूसरे जगह के संताल, जैसे संताल परगना हो गया बिहार आपको जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, कटिहार, पूर्णिया और जगह संताल लोग हैं। हो सकता है बांग्लादेश में के जो बोलने वाले लोग हैं, नेपाल में बोलने वाले लोग हैं, उनकी जो ध्वनियाँ हैं, उनके जो वर्ण हैं, उनके भी वर्ण जो है, जो भी अपना लोकल लैंग्वेज में संताली लिखते हों तो उपयोग करते हैं 59 वर्णों का। जी। लेकिन बाकी जो ओलचिकी से जो लिखते हैं जहाँ कहीं भी हो, वो अपना उपयोग करते हैं 35 या 30 30 माना जाए, 30 ही है। तो इसका ये मतलब होता है कि उससे आप जो है पूरी संथाली, शुद्ध संथाली नहीं लिख सकते हैं, ऐसा दोनों का मानना है। तो सर आगे मैं आप दोनों से और सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि एक होता है यूथ डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स हमारे रोमन लिपि और ओलचिकी में क्या अंतर है? कुछ उदाहरण देके बताइएगा। डेरिवेटिव्स क्या है, दर्शकों को बताइएगा। व्युत्पन्न क्या है? डेरिवेशन मेरे समझ से रूप चेंज होना। जी जी जी। हाँ जी। ग्रामर के अनुसार डेरिवेशन और एक है जैसे सर उसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय उपसर्ग। हाँ, डेरिवेशन, लेकिन ये डेरिवेशन में क्लास को चेंज करता है। जी जी। और इन्फ्लेक्शन में उसमें क्लास को चेंज नहीं करता है। मान लो अंग्रेजी में बोलते हैं टीच, जी, इसमें ई आर लगाया जाता है, ये डेरिवेशन ही हुआ। जी जी। टीचर हो गया, जी जी। ये डेरिवेशन। टीच में वर्ब हो गया, जी जी। ई आर में सफिक्स हो गया, दोनों मिल करके एक टीचर बन गया। मैं क्रिया से नाउन बन गया, इसको कहते हैं डेरिवेशन। ये ग्रामर का विषय है जो बहुत लंबा विषय है, जो समय समय पर सफिक्स, इनफिक्स और प्रीफिक्स लगा के डेरिवेशन होते रहता है। जी जी जी। जैसे सर जैसे कि
प्रीफिक्सेशन जो हो गया, जो उपसर्ग जो सबसे पहले, शब्द के पहले लगता जी है। जी, और सफिक्स जो है शब्द के अंत में बाद में लगता है। लगता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि कुछ जो है हम लोग जो जैसे बोलते हैं, जैसे हो गया एक वर्ब हो गया, उसमें ऑल ऑनऑल, संताल में तो नहीं बोले, अंग्रेजी में बोल दिए, सॉरी उसके लिए। संताल में हमको उदाहरण देना चाहिए। जी 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 जैसे ऑल एक क्रिया हुआ, जी 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 वर्ब हुआ, जी ऑनऑल एक नाउन हुआ। जी जी जी। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, क्या औलचिकी में ऐसा है? औलचिकी में ओनोन का माने क्या होता है, किस रूप में मानते हैं, हमको मालूम नहीं। हमारे समझ से उन लोग का जो संताल है थोड़ा सा अलग है हम लोग के। नहीं सर, संताल ये से तो ग्रामर है ना सर। ग्रामर किस तरह बनाया गया, उनका ग्रामर क्या है? नहीं नहीं सर, ये मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये जो डेरिवेशन जो होता है, आपने ये कहा कि ऑल एक वर्ब है, वर्ब है, क्रिया है, तो आप उससे नाउन बना सकते हैं, नाउन बना सकते हैं, संज्ञा बना सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है औलचिकी में भी वर्ब में प्रीफिक्स या सफिक्स मतलब प्रत्यय का उपयोग करके उसको नाउन बदला जा सकता है। मैं औलचिकी नहीं जानता हूँ सर, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ठीक है, औलचिकी नाउन बन सकता है। बन सकता है। कैसे बनेगा सर, बताइए। ऑल से ओनोन, ये तो औलचिकी में ओनोल है। औलचिकी में ऑल हो गया तो एन से, एन जो इनफिक्स है, एन लगा करके, नाउन लगा करके उसको नाउन बनाते हैं। जी जी। लेकिन ये कहाँ तक सही है नहीं है उतना ये उसका ग्रामर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। अच्छा सर, ठीक है। इसमें एक और हमारे ये में है कि संथाल जो वर्णमाला में है उसमें चेक जो मतलब चेक कॉन्सोनेंट जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग बहुत होता है। हाँ, बहुत होता है। तो क्या ये चेक कॉन्सोनेंट जो है औलचिकी में है? चेक कॉन्सोनेंट जैसे इसको बोलते हैं ई। हाँ, समझिए। औलचिकी वो लोग का औलचिकी चेक। में जो चेक कॉन्सोनेंट जो मानते हैं वो लोग, तो 4 होते हैं। हम लोग को चेक कॉन्सोनेंट मानते हैं, तो वो बहुत चेक कॉन्सोनेंट मानते हैं। जी जी। हम लोग तो चेक कॉन्सोनेंट मानते हैं, तो वो 2 चेक कॉन्सोनेंट मानते हैं। इसका पो दिए हम लोग, आधा पो यानी वो बोल दिए, आधा पो। ये तो वो लोग आधा सर कुछ लिख के बताइएगा सर, चेक कॉन्सोनेंट। हाँ ठीक है। तो कोई वर्ड लिखिए सर संताली में। लाई जी ये है औलचिकी वाला, जी। और रोमन वाला लाई। ये जो है उन लोग का इस रूप में मानते हैं। ये जी ये जो औलचिकी वाले जो को चौ मानते हैं, लेकिन संताल परगना लोग ये जो को जो ही मानते हैं, जी जी आज नहीं मानते हैं। जी सर, ये जो संताल परगना में ही मानेंगे या भाषा क्षेत्र में भी जो ही मानेंगे? हाँ, जो है क्योंकि इसमें चेक कॉन्सोनेंट है नहीं, इसलिए कोई भी भाषाविद होगा उसको जो ही मानेंगे। जो भी मानेंगे, आज नहीं मानेंगे। आज नहीं मानेंगे। ठीक है, चेक कॉन्सोनेंट का उच्चारण वहाँ नहीं हुआ। नहीं हुआ जी हाँ। माने ग्लोबल संताली यदि कहें, जी, आप जी। मानकीकरण चाहते हैं, जी जी यदि वो देखिए, ये भी थोड़ा सा बोलना चाहते हैं लाज के बारे में। लाज के बारे में ये अपनी विशेषता है ना औलचिकी का, जो दूसरे आंचलिक भाषा से प्रभावित है, जी 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 उससे प्रभावित होकर इस आधार पर ये अपना लिपि बनाया है। उसमें प्रभावित होकर संताली बनाया गया है, जो सही संताली शुद्ध संताली के लिए ये जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये कैसे मान लिया कि अपना ये जो को पूरे संताल पूरे दुनिया में आज के रूप में माना जाएगा, ये तो नहीं है। ये 2 ठो माना जाता है, जो आधा चौक के लिए, आज के लिए और जो के लिए। ये 2 नहीं, एक के लिए एक ही माना जाएगा। जी जी।
यही वैज्ञानिकता। यदि जो है तो हर जगह आपका जो ही होना चाहिए, उसका उच्चारण जो ही होना चाहिए, कहीं भी व्यवहार क्यों न करे। जी जी यदि आपका व्यवहार करके यहाँ पर लाज से यहाँ जो यहाँ जी दूसरा लाज लिखते हैं तो आपको तो ये लाज हो गया, जो लाज है नहीं हो गया, ये तो आपका ये फोनिम है, जी जी ये तो चेंज हो गया अब दूसरे जगह जाके। ये तो नहीं नहीं ना होना जी, चाहिए। जी। आपका लाज कहीं भी व्यवहार करे, आप बम्बई में जा करके ये आदमी बदल जाएगा, जी जी आप तो वही जो ही रहेंगे। जी जी आप आ जाएंगे बांग्लादेश, ये आदमी बदल जाएंगे। जी अब ये आदमी बदलते रहता है कि हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये क्या होता है, लेकिन ये आज यदि उन लोग का कंसेप्ट ये है, आज जो लिखते हैं, आज मतलब आमिष, आज जो ये हो गया आज, और ये हुआ आज, ये आज हो गया। ये सब जगह ये रूप, जो का रूप सब जगह एक ही होना चाहिए। जी जी क्यों वहाँ ये अब ये औरची के क्षेत्र में इसको ये जो माना जाता है और कुछ जगह में चो माना जाता है, ऐसा क्यों? जी जी इसमें आदमी कंफ्यूज नहीं होंगे, या मैं कंफ्यूज होने का मतलब ये ऑटोमेटिक ही वैज्ञानिक माने हो गया। जी जी ये आप जो माने आज माने या जो माने, कहाँ पर क्या माने, इस तरह ऐसा होता है। जी, जी। आज लिख दिए ना, यदि अंत में रहे, जी जी ये यदि अंत में रहे, शब्दांत में रहे, शब्द के अंत में रहे तो आज माना जाएगा। जी 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 यदि हम लिखे बबन, बबन चाबी, बबन चाबी, वो लिखना चाहिए, बबन बबन चाबी, बीच वाला बोलिए, बबन चाबी, ये तो अंत में हो गया। जी जी ये वाला माँ लिखते हैं, माँ, ताकि हम ये वाला माँ, यदि ये अंत में रहे तो जी आधा को माना जाए, वो चेक मानते हैं। यदि अंत में रहे, अंत जी, होना चाहिए। जी 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 तो यदि ये लोग माँ के अंत करने के लिए माँ ऐसा लगाते हैं, ओ ये अच्छा। अंत हुआ, देखिए मैंने ये उसको अंत कर दिए, अच्छा ये बन इस माँ गाय, माँ गाय, ये चेंज हो गया, ये जी। को चेंज हो गया। क्योंकि हम बोलेंगे माँ गाय, माँ के दाए, माँ के दाए, माँ के दाए, माँ के दाए, माँ की दाए, हाँ। माँ के दाए, ये तो बीच में आ गया। जी 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 ये तो हम ये बीच में आ गया, तो ये जो होना चाहिए। और उसको को जो बनाने के लिए जो ऐसा लिखा जाता है ना, जो ये फुल जो बनाने के वो तो लगा जाता है। यदि अंत में रहेगा तो जो लगाएगा, जो बनाने के लिए। जी 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 ये हटा देंगे तो आज हो गया। ये कौन सा तरीका तो नहीं है। जी जी तो यदि इधर सुनिए, माँ गाय यहाँ, माँ गाय, माँ के गाय, माँ, ये तो उसको अंत करने के लिए, खत्म करके मैंने सबसे अंत में लाने के लिए ये चीज लगाता है। जी, जी। केदाय, ये अंत कैसे हुआ? आप तो ये भी वर्ड मानते हैं। जी एक बार सुन लीजिए, आप ये जो डैश मार्क है, जो फरका मार्क है, ये तो आप मान के रखे ना, ये अल्फाबेट जी, लिपि मान के रखे ना। अब तो कहाँ हुआ ये आपका, ये कैसे अंत हुआ? ये तो बीच में आ ही गया, तो अंत कैसे हो गया? जी जी समझे कि नहीं ये बात? जी जी मैंने बीच में आने का मतलब ये मार्क है, ये मार्क है, ये मार्क है जो बीच में आता है, ये तो वर्ण हो गया आपका। वर्ण वहाँ पर आपका दर्ज है वर्णमाला में, जी, तो जी। अंत कैसे हो गया? ये तो अंत नहीं हुआ, वर्ण वाला बीच में ढुका दिए तो जी, नहीं हुआ आपका अंत। जी ये भी अवैज्ञानिकता है। जी जी माँ, जी माँ हो गया, माघ कैसा लिखा है इस तरह, ये माँ हो गया। जी अब माँ गाय इसको लगाता है। हाँ ओ अच्छा ये चीज जो गो बनाने के लिए बीच में जी जी ओहद बोला जाता है। ओहद जिसको बोलते हैं, ये गो बनाने के लिए ओहद जो यहाँ 4 गो सिपाही वो लोग का है, 5 गो, जी। ये खड़ा हो जाता है कि हाँ, आप गो बना देते हैं आपको। जहाँ भी जहाँ भी रहोगे, हम चो है ना, हम जाते हैं गो बना देते माने हैं। वो चेस का जो है वो मंत्री हो गया। मंत्री हो गया।
ठीक, हम लोग खड़ा है, आप वो होइए ना, कोई बात नहीं, हम लोग आपको मदद करने के लिए वो बना दे, कोई बात नहीं। तो ये ऐसा होता है बीगारी लिपि में, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा होता है कि नहीं ये लोग का? हाँ होता है, ऐसा होता है, हम तो ऐसे पढ़े हैं। मतलब ताश के पत्ते में जोकर की तरह जोकर का काम करता है, जोकर का काम करता है। जी जी वहाँ जाएंगे आपको ये बना देंगे। जी जी मतलब ये तो मतलब वैज्ञानिक नहीं हुआ, जी मतलब और जी की तो लिपि की परिभाषा को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। जी 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 मतलब फिर दोहरा रहे हैं, जी जी ध्वनियों को लिखने के लिए जी मानक प्रतीक चिन्ह को लिपि कहते हैं। तो 47 में 59 ध्वनि है, तो 59 ध्वनि के लिए और जी की में कौन कौन सा मानक प्रतीक, कितने मानक जी जी प्रतीक चिन्ह है? मात्र 30, जी और बाद बाकियों के लिए जो जी ठीक हम है क्या सर। लिखें, तो हाँ, उसके ठीक है। लिए वो लोग तो अगले सवाल की ओर हम लोग जा रहे हैं सर। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। आगे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो दंत स्वर है हमारे संताली में और औलचिकी में क्या फर्क है? दंत स्वर में जो त थ द ध जो हम लोग बोलते हैं ना, कंसोनेंट है, ये तो कंसोनेंट है, हाँ ध्वनि, ध्वनि है। तो उनके औलचिकी से जो दंत स्वर जो ध्वनियाँ निकलती हैं और रोमन में जो हम लोग बोलते हैं, एक तो उदाहरण बोलिएगा, एक तो उदाहरण बोलिएगा, जैसे जैसे द, इसके बाद हम लोग बोलते हैं र, ल, तो वहाँ जो शब्द कुछ बनते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं दाड़े, दाणे, तो औलचिकी में उसको कैसे बोलेंगे या कैसे बोलते हैं उधर वाले लोग? दाने को दाड़े बोलते हैं, लिखते हैं इस तरह। हाँ, कैसे कि मुझे ये पता चला है कि वहाँ अड़ वर्णमाला नहीं है शायद। है अच्छा, है ठीक है सर। है वो लोग का दाने है, मगर वो लोग दाने दाने टाइप वाले बोलते हैं। हाँ, देखिए वही वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि जो पकड़िए। वही जो कह रहा हूँ कि अंतर क्या है? इसका माने प्रॉब्लम तो ये होता है लोग से। अच्छा सर, ये लोग जो बोलते हैं कि ड़ नहीं बोल पाते हैं या बोलते हैं, लेकिन जैसे कुली बोलते हैं, कुड़ी को कुली बोलते हैं या लिखते हैं। हाँ मतलब वो लोग का बोलते तो हमने सुना र ही बोलते हैं, मगर ल क्यों लिखते हैं ये तो समझ से बाहर है। लेकिन बोलते कुड़ी ही हैं, हाँ लेकिन लिखते कुली हैं। हाँ है, कुली कुला, या जैसे हाँ जैसे ल उन लोग के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। संताली हम लोग बोलते, लोग संताड़ी बोलते हैं। अच्छा, अब विकिपीडिया में भी देखा जाए तो उसमें संताली कहीं नहीं मिलेगा। संताड़ी मिलेगा। संताड़ी वो तो संताड़ी ये तो गलत है। गलत है। मतलब संताड़ी विकिपीडिया है। अगर हम पिताजी को पिताजी बोले तो कैसा लगेगा शब्द का? हम अच्छा, मतलब बिगाड़ के बोले कि नहीं? जी जी मतलब माताजी को हम फाताजी बोले तो शब्द का मतलब शब्द विकृत हुआ कि नहीं? जी जी अर्थ से अनर्थ हो जाता है। जी, जी। मतलब कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ नहीं निकलता है। संताड़ी मतलब संताली में संताड़ी शब्द है ही नहीं, तो हम क्यों माने कि मतलब ये सही लिखाता है? अच्छा सर, एक और सवाल है कि हमारे जो संताल परगना में जो बोली होती है, कोई संबोधन वाली बात होती है, जैसे आप दोनों हैं तो मैं आप लोगों को बोलूँगा अबेन, तो ये जो ए जो वर्ण है, ध्वनि है, वहाँ ई हो जाता है, मैंने आई में चला जाता है। वो लोग बोलते हैं आप लोगों को, चाहे मैं ही एक वचन को ही अबिन बोलेंगे, तो ये कैसे हो रहा है, कैसे होगा? ये लोग का संताली, उन लोग का उधर साउथ का संताली का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जी जी
और हमारे यहाँ का सामाजिक स्तर से अलग, कुछ अलग है। जी जी। वो लोग एक सम्मान करे, कोई आदमी किसी को अच्छा। सम्मान, वो सम्मान सूचक हुआ। सम्मान सूचक शब्द बोलेंगे तो आबिन के रूप में उसके साथ व्यवहार करेंगे। जी। मतलब उसके कहते हैं। बीच में टोकना चाहूँगा, हाँ, ये मतलब हिंदी और बांग्ला का कॉपी किया हुआ है। ठीक है। जी जी। जैसे बांग्ला में बोलते हैं अपनी, जी जी। हिंदी में बोलते हैं आप, जी जी। मतलब उसी तरह का, तो उसको नकल क्या हुआ ये शब्द है। ये कृत्रिम लगता है, माने प्राकृतिक नहीं है। संताली में ऐसे नहीं होता है, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स में भी एक वो होता है सोशियो एक वचन लिंग्विस्टिक्स। बहुवचन। हाँ, मतलब सोशियो लिंग्विस्टिक्स नाम का चीज भी होता एक है। एक चीज, एक भाषा शाखा है, विज्ञान। एक ब्रांच है उसका। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष। नहीं, मतलब लिंग्विस्टिक्स में मतलब जी जी। सोशियो लिंग्विस्टिक्स में एक यही मतलब सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है कि मतलब किस समाज में शब्दों भाषा। को किस तरह, मतलब भाषा में किस समाज की भाषा में शब्दों को किस तरह व्यवहार किया जाता है। जी जी जी। जैसे मान लिया हिंदी में ही, मतलब हिंदू समाज में हिंदी में ही देख लेते हैं, मान लिया छोटों को बोला जाता है तुम जाओ। जी जी। अगर उसी शब्द को अगर बड़ों को बोला जाएगा तो बोले आप जाइए, मतलब अर्थ वही है, मतलब जाना ही हुआ, मतलब बड़ों के लिए अलग आदेश। शब्द का मतलब व्यवहार हुआ, मतलब बड़ों के लिए आप और जाने के बदले जाइए, मतलब उसी को बोलते हैं सोशल लिंग्विस्टिक्स। मतलब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होते हैं। जी जी, सब व्यवहार कहा जाता है उसमें, सोशल लिंग्विस्टिक्स। जैसे संताली में आबेन दो अर्थ में व्यवहार किया जाता है। जी। मतलब जब दो रहेंगे मतलब प्लूरल रहेंगे, जी, जी। मतलब डुअल डुअल डुअल। हाँ, डुअल मतलब दो वचन। हाँ, तो अबेन फिर तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स में फिर उसको देखा जाता है, मतलब दो आबेन को मतलब कुछ विशेष संबंधों में व्यवहार किया जाता है। जी तो विशेष भाषा के लिए। यदा कदा नहीं व्यवहार कर सकते हैं। जी जी। कोई मतलब ऐसे इसको क्या बोला जाए हिंदी में, मतलब कोई संबंधी होगा, मतलब किसी जैसे के बहू साथ हो गए। माने बहू, हाँ। वैवाहिक संबंध बनता है तब हाँ, ये बनता है। वैवाहिक संबंध बनता है तब। जी जी। तो अच्छा। तो उसके अलावा आप दूसरे एक आदमी को आबेन नहीं बोल सकते हैं। जी जी। जब वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है तो एक आदमी को सास हुआ, ससुर हुआ, मामा ससुर हुआ, वो फूफा आप ससुर उसको हुआ, रिश्तेदार में ही कर हाँ सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। जी। इसके अलावा आबेन का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और आपे का व्यवहार भी हम लोग दो तरह से करते हैं, एक या तो जी, जी। तीन रहें या उससे ज़्यादा। जी जी। फिर एक आदमी को आपे बोलेगा तो फिर गलत हो जाएगा। जी, जी, उसका जी। भी संबंधी होता है, मतलब जी जी। संधन संधि उसी जी। के बीच में होता है। जी जी। आपे शब्द का या आबू आबू का जी आबू शब्द का व्यवहार किया जाता है। जी। जी तो इस तरह कई तरह से देखना पड़ता है, मतलब सोशियो लिंग्विस्टिक्स में भी देखना पड़ता है किस किस समाज में भाषा में क्या क्या शब्द व्यवहार किया जाता है, उसी हिसाब से चलना पड़ता है। अगर दूसरे समाज के शब्दों का हम कॉपी करते फिरें तो जो समाज मतलब शब्दों को कॉपी करता है तो उस समाज को मतलब बिगाड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जी जी। तो सर जैसे ये तो चूँकि रोमन लिपि तो अंग्रेज़ों की लिपि है, ऐसे लोग बोलते हैं कि ये जो रोमन लिपि है ईसाइयों द्वारा ही अपनाया जा रहा है, और दूसरे जो हैं गैर ईसाई आदिवासी हैं वो कहते हैं कि ये बोंगा भाषा है, माने ये अपने देश की लिपि है। तो इस खाई को सर पाटने का या उसको समाधान करने का आप दोनों के पास क्या तरीका है, क्या सुझाव है? अच्छा, इसके लिए हमसे पूछ रहे हैं इनसे? आप दोनों से सर, आप बारी एक साथ तो नहीं बोल सकते आप, बारी बारी से आप लोग राय रखें। हाँ, एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन को। तो इसमें आरोप है औलचिकी समर्थकों का कि ये जो रोमन लिपि है ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए आदिवासी लोग इसको समर्थन करते हैं कि क्योंकि वो मिशनरियों द्वारा बनाई गई है।
इसलिए इसको वो लोग मानते हैं और औलचिकी का विरोध इसलिए करते हैं। और औलचिकी का समर्थन करने वाले लोग औलचिकी को समर्थन करते हैं कि क्योंकि ये जो है ये अपने आदमी द्वारा बनाया गया है और लोग बोलते हैं कि ये बोंगा भाषा है, यानी देव भाषा है। जैसे संस्कृत को देव भाषा बोली जाती है ना ब्राह्मणों द्वारा, तो इस तरह जो है औलचिकी समर्थक लोग बोलते हैं कि ये अपने देश के अपने व्यक्ति का बनाया हुआ है और अंतर मंतर जंतर सब इसी में जो है आखेड़ वाखेड़ जो भी है इसी से होता है। तो सर हैं तो हम लोग एक ही संथाल समाज, तो इस भाषा या लिपि विवाद को सुलझाने का क्या तरीका हो सकता है ताकि एक ही लिपि को भारत सरकार मान्यता दे और उससे पूरा संथाल समाज जो है समृद्धि की ओर साहित्य में और बढ़ता चले। तो इस विषय में आप लोगों की क्या राय है? अच्छा, हम ये बोलते हैं, ये जो दक्षिण वाले संथाल हम लोग भाई हैं जो लिपि बोलते हैं, लिपि को अपना वो ये औलचिकी लिपि को कहते हैं देव लिपि या देव भाषा, लिपि बोलते हैं या बोंगा भाषा। बोंगा भाषा तो लिपि नहीं हो सकता है, भाषा तो संताली हो सकता है। तो यहाँ पे तो हमारा देव है जी, खाली उधर देव नहीं रहता है। जो बोलते तो संताल बोलते हैं, भले लिपि अलग हो, लिपि बोंगा बोलते हैं या भाषा बोंगा बोलते हैं। लिपि बोंगा हमारे बोंगा लिपि आप बोंगा लिपि इसको मानते हैं। यदि आप विदेश का मानते हैं, पीओ बोर्डिंग जो बनाया गया है विदेशी मानते हैं, वो कहें ये करेंगे जो हम लोग का विदेश के जितने भी सामान है, जो फुल पेट पहने साड़ी नहीं, जितना भी हम लोग यूज करते हैं विदेशी के बिना तो हम लोग का एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। अब विदेशी कैसे बोलते हैं, अंग्रेजी विदेश का है, अंग्रेजी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। संस्कृत है, संस्कृत हम लोग का संताल का नहीं है, ये संस्कृत मैंने हिंदी का, ये संस्कृत का है, फिर भी पढ़ते हैं। देव के वो मानता है। ये देव जो देव नाम दिया, ये किसने दिया, कैसे माना, हम लोग भी नहीं जानते। ये अपने क्या बोलते हैं, ये मनगढ़ंत अपने लोभी को बढ़ाने के लिए ये देव भाषा के रूप में मानते हैं। हम बोले कि हम भी बोलते हैं हम लोग रोमन देव भाषा है जी, क्योंकि इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, लेटिन का नहीं है, पूरे एकदम पूरे ब्राह्मण का है। हम तो ये मानते हैं। यदि वो मानते हैं तो इसमें क्या राय होगा उनके लिए? जी, हम कहते हैं इसमें ये है, ठीक है वो बात आप बोले। आप ये जो हम चाहेंगे कि इस विवाद को कैसा कम किया जाए, कैसे कम किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, उस पर आप दोनों को उपाय। यदि संताली भाषा भाषी लोग यदि वैज्ञानिकता पर साइंटिफिक पर विश्वास करते हैं, भाषा की वैज्ञानिकता पर विश्वास करते हैं, तो ये मानकीकृत हो सकता है सबके लिए। यदि पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो नहीं हो सकता। यदि आप मानते हैं तो संताल परगना का जो टोन है, जो फुनिम है, वो भी हमारी लिपि में नहीं है, तो उसको बनाया जाए। और हम लोग जो ये मान के नहीं चलते, ये हमारे लिए ही है, ये संताल के लिए, क्रिश्चियन के लिए। भाषा कोई किसी चीज़ का नहीं होता है। भाषा उस जाति समुदाय का होता है, कि विशेष के लिए नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। पूरा ग्लोबल, चाहे बांग्लादेश में रहे, चाहे भूटान में रहे, नेपाल, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में रहे, ये भाषा जो है हम जो यहाँ बोलते हैं जिस टोन से, उस टोन को मानकीकृत करके हम पूरा संसार में प्रचार करें। और यही रोमन लिपि में अपनाया गया। क्या ये रोमन लिपि भी ये अपने पकड़ का नहीं है, ये आईपी जो होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, इसको एडॉप्ट करके जो अपने अनुसार इसको ढाल करके मानकीकृत किया गया है। इस आधार पर हम लोग ये लिपि लिखते हैं। और ये यदि इससे कम किया जाए, कहीं आप जा करके गुमराह हो जाएगा।
अब वहाँ जाकर लिख नहीं सकते, उर्दू नहीं लिख सकेंगे। और ओल्टिकी को लेकर यदि जाएंगे हम, हमारे यहाँ के लोग नहीं लिख पाएंगे। यदि सिम संडी लिखिएगा, सिम संडी के लिए अब अलग आप लोग का लिपि है। जी जी आप वहाँ का इस सिम संडी नहीं लिख सकते हैं। जी जी वहाँ का इसके बाद क्या बोलते हैं, एक एयर, जी एयर इन्हें कहते हैं गेले, गेल गेल, एगो, एगो वो लोग क्या करते हैं, एक ही लिपि को यूज करते हैं, एक ही अक्षर को यूज करते हैं। एगो के लिए हम लोग एल के लिए यूज अलग है, ई के लिए अलग है। कैसे है बताएं उसका? ये हो गया एर, एर माने बोना, जी जी बोना, धान बोना, फसल बोना। भर बोना। ये हुआ इरा माने पत्नी, जी जी पत्नी। जी एरा, एरा बोना, जी। एरा अलेले एरा, एरा अलेले एरा। एरा ये देखिए जी, जी। डार्टिकल मार्क इसमें नहीं है, जी जी इसमें तो अलग अलग हुआ ना। जी 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 आप इसी से काम यहाँ भी चलाएंगे तो आप तो स्पेलिंग एक ही जी, जी। और अर्थ लगाएंगे अलग अलग, ये जी, तो जी। अवैज्ञानिक हो गया, जी जी ये तो नहीं माना जाएगा। जैसे हेड़ा, हेड़ा। हेड़ा से हम्म, हेड़ा, हेड़ा, ये हुआ हेड़ा से जो पूजे किया गया थान में, ये जहाँ थान में पूजा हेड़ा सिंह, जी। हेड़ा से अलग पूजा की जाए। हेड़ा साकम अगुई में ओका हेड़ा। हेड़ा का होना। अब इसी से आप चलाएंगे यहाँ भी तो अब जिस घंटे डब्बू से हम धक्का घंटा करते हैं उसी डब्बू से हम उतो भी घंटा करते हैं, जी जी ये चलेगा। आप ये जो पढ़े हैं जी जी आप ये सब काम नहीं देगा, जी जी ये भी आप जो यानी समय समय पर काम कमीज देगा। कमीज को हम अंडरवियर नहीं बना यहाँ पर हम पहनेगा, ये यहाँ पर बनेगा, आपको अच्छा बोलेगा या पगल बोलेगा? जी जी अभी तो हंसेगा। जी जी इससे ये वाला आप यहाँ पहनते हैं और ये वाला आप यहाँ पहनते हैं। हाँ ठीक है सर, ये हो गया, लेकिन ये तो मैंने शब्द विज्ञान है या भाषा विज्ञान पर है, लेकिन सर इन दोनों लिपि में कैसे सामंजस्य सामंजस्य वही ना बोले, वही चीज बोले मानकीकरण। देखिए वो लोग कहते हैं तब ना हमारा मैंने जब कोई बोलता है ना हम लोग बहुत बड़ा मैंने ये निकलता है, मैंने व्यापक सोच निकलता है। वो बोले या इसको बोले, ये बोलते हैं सर ऐसा आपको नहीं पूछे, तभी हमारा संतुष्ट होता है। जब वहाँ से बोलते हैं तब यहाँ अंत में आते हैं। जी 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 तो बीच में बोल देंगे इधर नहीं समझेगा, जी, जी। यहाँ से शुरू करें सर आप ये बोले नहीं बोले, इसलिए हमको उतना बोलना पड़ता है, जी 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 ऐसा बोलना ठीक है, पड़ता है। हाँ। इसलिए क्या बोले, क्या पूछे थे? हो मैंने सामंजस्य, किस तरह सामंजस्य सामंजस्य वही ना बोले, जी जी ठीक है सर, मानकीकरण होना चाहिए। मानकीकरण होना चाहिए पूरे ग्लोबल, खाली दक्षिण के लिए नहीं। जी आपको दिखना होगा वहाँ नेपाल के लिए भी, आप देखना होगा असम के लिए, आपको देखना लंदन के लिए, जी, जी। कुछ संथाल वर्ग का देखना होगा। बहुत क्षेत्र में जहाँ जहाँ संथाल वास करते हैं वहाँ का लोग को भाषा का फोनेटिक विशेषता को देख अध्ययन करके उस आधार पर आपको मानकीकरण करना चाहिए। यही तो क्या आपको पीओ बोलेंगे। तो इसी लिपि से, इसी मानकीकरण के तरीके से पूरे संथाल भाषा को लिख सकते हैं। यही तो किया, यही तो आप वही नहीं कहते पूरा ग्रह, यदि पूरा ग्रह से गरज सकते आप मान नहीं सकते। और यदि आपका दृष्टि वैज्ञानिक है जी। तो आप मानेगा सर आप ठीक कहते हैं। यदि आपका धर्म से तो ये दिमाग ये निवास हो गया, जी। आप ये समझ नहीं पाएंगे जी जी कि वैज्ञानिक क्या होता है। अब जी, जी। धर्म पर जाइएगा, ये तो ईसाई पर जाइएगा, ये तो वह बलना है, ये तो उत्तर का है, इधर का। आप इससे आप अध्ययन कर सकते हैं भाषा को। तो इस आधार पर आपको नहीं मानता, ये वोट नहीं है, ये आदमी इधर समर्थन मानेंगे, ये वोट नहीं है, इतना आदमी समर्थन करेगा तब वैज्ञानिक माना जाएगा। नहीं, वैज्ञानिकता मशीन से देखा जाता है ना, ये कहाँ से उच्चारण होता है, इस उच्चारण के लिए क्या है, कौन सा लिपि बनाया जाए जी, जी। और कौन सा शब्द बनाया जाए, जी, जी। यह नहीं वैज्ञानिकता है। जी। आप कहेंगे ये नहीं, हम लोग ये सब वही करता है यहाँ का आदमी भी उधर के लिए, और ठीक ठीक गया भी वहाँ जाए।
हमारा अगवा कहाँ से हो गया जी? इससे पहले हम लोग संतान नहीं थे। जब पिलचुबड़ी थी उस समय संतान नहीं थे, लिपि को लिखे बढ़ते थे पिलचौड़ा पिलचुबड़ी। सिद्धू करने के पहले औचित्य तो नहीं था, फिर भी संतान थे। इसका पहचान लिपि नहीं हो सकता, इसका पहचान संस्कृति है। आप संस्कृति जो अनुकरण करते मानते फॉलो करते, आप ऑटोमेटिक संतान है। ये लिपि कौन सा गजट में लिखा है? यदि आप लिपि मानेंगे तब संतान माना जाएगा। ये तो कहीं गजट में हम नहीं देखें, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भाषा के मामले में तर्क देना मूर्खता है। जी 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 सर। औलचिकी और संथाली के बीच में सामंजस्य या नज़दीकता या जो आपस में जो भाषाई झगड़ा है उसका समाधान लिपि के मानकीकरण से ही संभव हो सकता है। लिपि का मानकीकरण ग्लोबली लिंग्विस्टिक स्तर पर मानकीकरण हो जाए तभी औलचिकी और या रोमन या पूरे संताल के बीच में देवनागरी पूरे संताल के बीच में वो मानकीकृत लिपि ही स्वीकार्य है, ऐसा माननीय रघुनाथ हांसदा जी का सलाह है। तो सर हम आगे आपसे और एक गंभीर सवाल करना चाहेंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र है और भाषा के उत्साहवर्धन के लिए, भाषा के संवर्धन के लिए केंद्र सरकार ने एक साहित्य अकादमी का गठन किया है। जब से संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है तब से संथाल समाज के लेखक लोगों को साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। कुछ को पद्म अलंकरण भी दिए गए हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो जितने भी साहित्य अकादमी द्वारा दी गई हैं पुरस्कारें वो औलचिकी लेखकों को ही दिया गया है। और जैसे कि दोनों हमारे आज के मेहमान रघुनाथ हांसदा जी और शिवचरण हेम्ब्रम जी ने कहा है कि औलचिकी अवैज्ञानिक है, उसका मानकीकरण नहीं है। तो सर आप जो मानते हैं कि ये रोमन लिपि है, मानकीकृत है, स्टैंडर्ड है लिंग्विस्टिक सोसाइटी या समाज के हिसाब से, तो आपको नहीं लगता है कि साहित्य अकादमी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर औलचिकी को सरकारी स्तर से प्रमोट कर रही है और आपको या संथाल भाषा या बॉडी या लिपि जो आप कहते हैं कि मानकीकृत है, रोमन लिपि है या देवनागरी भी है, तो उसको समाप्त करने की एक साजिश हो रही है सरकार के स्तर में? आप दोनों का क्या राय है इसमें? बिल्कुल जो साहित्य अकादमी संताल के लिए जो बनाया गया है संताल साहित्य अकादमी कोई भाषा भारतीय भाषा को पुरस्कृत किया जा सकता है। यहाँ देखा जाता है साहित्य अकादमी में जो पुरस्कार दिया जाता है केवल और केवल औलचिकी से लिखित रचनाओं पर ही पुरस्कार दिया जाता है। क्यों? उसमें जो हमारे ये जूरी मेंबर बैठे हुए हैं वो कौन भाषी के लोग हैं और अपने उस क्षेत्र का आदमी क्यों लेते हैं, और उसको ये मालूम नहीं है कि हमारे संताल में और जगह में है, उनको भी यहाँ लाया जाए। वो
संताली जो बहुत बड़ा पुरस्कार है, संताली साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है बहुत बड़ा साहित्यकार है, ये बहुत बहुत बड़ा साहित्य पुरस्कार माना जाता है। और ये साहित्य पुरस्कार जो हम लोग देते हैं, इसका सामाजिक मूल्य, इसमें लोगों को मार्गदर्शन दिया जा सकता है किताब को पढ़ करके, ताकि समाज में अपने जीवन में ये पढ़ के अप्लाई करके वो आगे बढ़ सके, आदर्श आदमी बन सके। इस किताब का यही मूल्य होना चाहिए, न कि लिपि। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लिपि के प्रमोट करने के लिए ये लोग वहाँ जो ओलची की लिपि में लिखे, जैसे भी लिखा हुआ क्यों ना हो, रत्नाकार जैसा भी हो, लिपि होना चाहिए ओलची की। ओलची की भी क्या है, अब भाषा देखिए ना, अब भाषा के आधार पर अब ये दीजिए पुरस्कार दीजिए, लिपि के आधार पर कहाँ देते हैं, लिपि भी क्या रखा हुआ है। भाषा में ये देखा जाता है कि अब ग्लोबल समाज के लिए देखा जाता है कि ये जो साहित्य लिखा गया, जो पुरस्कार है, जिस विषय में भी लिखा हो, उसमें समाज में कितना एक्सेप्टेबल है, वो कितना वो मार्गदर्शित हो सकता है, कितना लोग लाभ मिल सकता है ये किताब पढ़ के, यही तो देखा जाता है, यही तो मूल्य है ये किताब की। ये मूल्य देख करके अकादमी पुरस्कार देना चाहिए, लिपि को देखकर नहीं देना चाहिए। और यही कारण कि ये लोग पूरा ग्रह से ओलची को सामने करने के मैंने साजिश है। ये तो मेरा यही ख्याल, अरे यही हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं दे रहे। यहाँ बड़े बड़े लेखक नहीं है, रोमन के लेखक नहीं है, लेखक इधर का नहीं है, या कहीं के बंगाल का लेखक नहीं है, और जगह का लेखक नहीं संता के, उसका क्या लिपि है आपका महत्वपूर्ण भाषा नहीं है, उसमें क्या लिखा नहीं ना देख कर आप लिपि देख रहे हैं, ये तो एकदम अच्छा नहीं लगता हमको ये। अब इसके लिए जो जूरी मेंबर बैठे, ये किस मानसिकता के लोग हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जो संताली को प्रमोट करने के लिए, लिपि प्रमोट के लिए ये बैठे हुए हैं, ये हमको अच्छा नहीं लगता। ये रोमन लिपि को समाप्त करने के लिए आगे नहीं आने दें। सरकार का भी क्या कहें, तो सरकार क्या कह जाए, दे रहा है जी, वो क्या जानते हैं क्या संताल लोग ही पढ़ाएंगे, यही करेंगे, यही पढ़ा, यही तो चुने, ये तो उसका चयन किया है, यही दिया है, हम लोग खाली पुरस्कार देने वाले हैं, लो इसको दे दो। लोग क्या जानते हैं भाषा के मामले में, क्या विशेष तो नहीं जानते हैं। जी जी सर, आपका इसमें कुछ और कहना है? मेरा यही कहना है कि मतलब भारतीय साहित्य अकादमी को ध्यान देना चाहिए कि मतलब एक भाषा को मल्टी स्क्रिप्ट भाषा में भी लिखा जाता है। जैसे कोंकणी भाषा को अगर देखें तो उसको देवनागरी में भी लिखा जाता है, रोमन में भी लिखा जाता है, और तेलुगु या मलयालम लिपि में भी लिखा जाता है। तो उसका तो नहीं पता है कि दिया जाता है कि नहीं, शायद तीनों में से दिया जाता है, लेकिन संथाली में ऐसा क्यों है ये तो मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि हमारे रघुनाथ सर ने कहा कि साहित्य अकादमी के संथाली ज्यूरी मेंबर तो खुद साउथ संथाल होते हैं, या यूँ कहें कि संतान होते हैं, उन्हीं को बिठाया जाता है, या उन्हीं के द्वारा किसी पुस्तक का रिव्यू किया जाता है, और ओलचिकी को ही मतलब ओलचिकी द्वारा लिखित रचना को ही पुरस्कार दिया जाता है। ये तो पूर्वाग्रह तो कह सकते हैं जी, और भाई भतीजावाद भी कह सकते हैं जी। एक तौर पर देखा जाए तो जितने भी पुरस्कार मिला है जी, ओलचिकी से लिखित पुस्तकों को, सब या तो पूर्वी सिंहभूम के हैं या फिर बंगाल के हैं। जी, जी। तो बंगाल में तो कई दिनों से 1979 से ओलचिकी की पढ़ाई होती है। क्या उत्तर बंगाल के लोग नहीं लिखते हैं, ओलचिकी से लिखते हैं, जी, जी। लेकिन उन्हें दिया नहीं जाता है, क्योंकि उन लोगों ने यह ठान लिया है कि भाई भतीजावाद में ही हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार को रखेंगे। मतलब अपने ही आदमी, जी, जी, जी। जूरी मेंबर भी वही होते हैं, पाने वाले भी वही होते हैं। मतलब ये तो भाई भतीजावाद हुआ उसमें। जी जी सर, क्योंकि ये तो ये बीच में टोक रहा हूँ। आपका जवाब और इनका जवाब करीब करीब बराबर है। तो मैं अगले सवाल पर आता हूँ। ये जो कि ओलचिकी समर्थक जो हैं वो राजनीतिक स्तर पर इसकी मान्यता को लेके बहुत सजग हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म में वो
हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे धरातल पर हो, चाहे उनकी राजनीतिक पकड़ हो, पहुंच हो, तो वो जो है अमानकीकरण लिपि होते हुए भी वो उसको ऐसा बैठा दिए हैं कि ये एक मानकीकृत लिपि के ऊपर वो बैठ रहा है। लेकिन वही जो है संथाल परगना या रोमन लिपि के समर्थक लोगों में वो एकता या वो राजनीतिक लड़ाई या वो सामाजिक या सोशल मीडिया में उस तरह का जो उपस्थिति है, मैं नहीं देख पाता हूँ। इसका क्या माना जाए कि ये रोमन लिपि वालों ने जो खुद को मानते हैं कि ये रोमन लिपि लिंग्विस्टिक सोसाइटी के स्तर पर एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट है, जो ये मान के चले हैं कि हमें जो है अब उसको जिसको हम अनसाइंटिफिक मानते हैं उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिशा में इधर कुछ हो नहीं रहा है। इसमें आप लोग कुछ कहेंगे? देखिए, होलचिकी वाले राजनीतिक रूप से ही बढ़त बनाए हुए हैं जी अभी तक, चाहे साहित्य अकादमी में, चाहे विकिपीडिया में। जी जी यूनिकोड भी राजनीतिक तरीका से ही हुआ है। जी जी तो उसकी बात छोड़िए, चाहे राजनीतिक रूप से बढ़त बनाए हुए हैं, तो उनके लिए एक चीज़ होता है मानदंड भाषा विज्ञान। जी जी भाषा विज्ञान, अगर यदि हम किसी गोबर के उपले को हम राजनीतिक बढ़त लेकर उसको रोटी बनवाने का कोशिश करें, तो गोबर का उपला ही रहेगा, वो रोटी नहीं बन, गेहूँ की आटे की रोटी तो नहीं बन पाएगी। जी मैं फिर कहता हूँ, चाहे होलचिकी राजनीति रूप से बढ़त बनाए या बनाए हुए हम, भाषा विज्ञान की क्राइटेरिया में वो एक छटाक भी सही मतलब नहीं उतरता है। मैं यही जी। कहूँगा, जी जब होलचिकी को भाषा विज्ञान के तराजू पर तोला जाएगा, तो वो तो अगर कहें तो रुई की तरह वो हल्का हो जाएगा, जी मतलब उड़ जाएगा। जी जी ठीक है सर, तो हम लोग समाप्ति की ओर हैं। तो अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाली है, तो उसमें जो है भाषा अभी पाकुड़ आए हुए हैं। क्या कोई मुद्दा हो सकता है? लिपि सर इस माहौल में देख रहे हैं, जैसे माहौल देख रहे, परिवेश देख रहे हैं, लिपि को लेकर उतना उछाल नहीं देख रहे हैं। ये मुद्दा नहीं हो सकता, कई तरह का ये क्या बोलते हैं परिवेश है, अलग है। और नहीं ऐसा मैंने ये मेरे बात भी मत माने यार, ये मानना है, मेरा मानना है कि लिपि लेके ये राजनीतिक उछाल नहीं हो सकता है, कहा कि माहौल ही अलग है। जी जी इससे पहले कुछ साल पहले इसका माहौल था, लेकिन अभी भाषा ये लिपि को लेकर के उतना हलचल नहीं देख रहे हैं। जी जी तो आज हमने दो रोमन लिपि या संथाली भाषा के जानकार, जो रोमन लिपि के अच्छे जानकार हैं, रघुनाथ हांसदा सर और शिवचरण सर से बहुत लंबी बातचीत की। मुख्य बातचीत का मुद्दा ये रहा, होलचिकी और रोमन लिपि। इनका कहना है कि होलचिकी मानकीकृत लिपि नहीं है। जब तक उसका मानकीकरण ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं होगा, तब तक होलचिकी और रोमन में एक साथ चलना संभव नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि
साहित्य अकादमी में जो रचनाकारों को औचित्य से पुरस्कार दिया जाता है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दिया जाता है। इन्होंने यह भी आरोप लगाया कि साहित्य अकादमी में लिपि के मानकीकृत लिपि के जानकार नहीं हैं, उसके वजह से ये पुरस्कार मानकीकृत लिपि यानी रोमन लिपि के रचनाकारों को नहीं दी जाती है या रोमन लिपि या देवनागरी लिपि को एक राजनीति के तहत बहिष्कृत किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो भाषा है या लिपि है इसमें धर्म या आस्था नाम की कोई स्थान है ही नहीं। जो व्यक्ति किसी लिपि में अगर धर्म या आस्था देखते हैं वो भाषा या लिपि के जानकार नहीं हो सकते। तो आज हमारा ये दिन पाकुड़ जिले में लिपि से संबंधित बातचीत रहा। आप लोगों को कैसा लगा हमारे इस वीडियो या चैनल में कमेंट करके बताएं। और जो भी बातें हैं ये विचार हैं ये मेरी अपनी नहीं है, ये जो आज के हमारे चैनल में जो मेहमान थे रघुनाथ सर, शिवचरण सर थे। आप जो भी विरोध या समर्थन या जो भी चीज़ आगे चीज़ जानना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से इनसे संपर्क कर सकते हैं। आज के दिन के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। 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 जोहार। जोहार। सबों को जोहार। जोहार।